लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला खाने पीने के इतने शौकीन थे कि मोटापे की वजह से सारे दांत गिर गए। तो खान सामा को फिक्र हुई कि कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें गोश्त भी और बगैर दांतों के निगला भी जा सके। इसी नज़ाकत की तलाश में वो असली शामी कबाब वजूद में आया, जिसका रेशा ज़ुबान पर महसूस तो होता है मगर चबाना नहीं पड़ता। आज अक्सर घरों में कबाब या तो सख्त हो जाते हैं या बिल्कुल पेस्ट। आज इन मसाइल का हल और साथ ये भी सीखेंगे कि क्यों पुख्ता गोश्त ही बेहतरीन है और वो ठंडा रगड़ा क्या है जो कबाब को वो मखसूस कमर्शियल फिनिश देता है। सबसे पहले चने की दाल 1 पाव। और यहाँ पहली अहम बात, दाल कम से कम 4 से 6 घंटे पानी में भिगो कर रखें। अगर वक्त कम हो तो गर्म पानी में 1 घंटा काफ़ी है। अब आधा किलो बीफ प्रेशर कुकर में डालें। कमर्शियल रेशे के लिए सबसे बड़ा राज गोश्त का इंतखाब है। हमेशा रंप यानी पुठ का गोश्त या गर्दन का हिस्सा इस्तेमाल करें क्योंकि इसके रेशे लंबे और मजबूत होते हैं। अब साथ ये मसाले डालें। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 6 से 8 लौंग, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 पूरा लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक। अब बारी ये पानी की, जो इस रेसिपी का सबसे अहम मोड़ है। मैं यहाँ सिर्फ 2 गिलास पानी डाल रहा हूँ, बस इतना कि गोश्त और दाल डूब जाएं। याद रखें, ज़्यादा पानी रेशे का दुश्मन है। अगर मिक्सचर पतला हो गया तो कबाब का रेशा कभी नहीं बनेगा। प्याज हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका पानी कबाब को नरम कर देता है, उससे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। कुकर बंद करें। सीटी आने के बाद 20 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। कुकर खोलें और गोश्त चेक करें, 80 से 90% गल जाना चाहिए। फिर भिगोई दाल डालें और कुकर दोबारा बंद करें। दाल गलने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। कुकर खोलकर चेक करें, दाल और गोश्त दोनों गले हुए और पानी बिल्कुल खुश्क। अगर पानी बाकी हो तो तेज़ आंच पर खुश्क कर लें। और यहाँ एक अहम बात याद रखें, मिक्सचर में ज़रा सी भी नमी रह गई तो कुछ भी मिला लें, शामी कबाब नहीं बचेगा। ये नमी ही असल दुश्मन है, बाइंडिंग नहीं। नमक और मिर्च चेक करें, नमक कम लगे तो अभी डालें। मिर्च बढ़ानी हो तो सुर्ख मिर्च अभी नहीं, पकने के बाद सुर्ख मिर्च का जायका बदल जाता है। मिर्च बढ़ानी हो तो बाद में हरी मिर्च से बढ़ाएं। अब आता है वो कमर्शियल राज जो आपके शामी कबाब के रेशों को बचाता है, ठंडा रगड़ा। मिक्सचर गर्म हो तो इसे हरगिज़ ना पीसें वरना रेशा ख़त्म हो जाएगा और कबाब लेसदार बनेंगे। इसे मुकम्मल ठंडा होने दें। हमने इसे बारीक कीमा नहीं बनाना, बस इतना पीसना है कि रेशा बरकरार रहे। देखिए, हाथ से मसलने पर शामी कबाब का ये रेशा साफ नज़र आना चाहिए। अब बारी है इसकी रगड़ाई की, और मैं यहाँ सिलबट्टा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आजकल के दौर में ये थोड़ी मेहनत तलब काम लग सकता है, लेकिन याद रखें, लखनऊ में एक शामी कबाब वाले थे, हाजी मुराद अली। पतंगबाजी में एक बाजू टूट गया था तो लोगों ने उन्हें टुंडे मियाँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया। एक हाथ से वो गोश्त इतना बारीक पीसते थे कि मसाला हर रेशे में उतर जाए। आज 120 साल बाद टुंडे कबाबी के गलूटी कबाब सारी दुनिया में मशहूर हैं। एक हाथ वाले ने कर दिखाया, आप दोनों हाथों से यकीनन कर सकते हैं। और अगर घर में सिलबट्टा नहीं है तो हावनदस्ता इस्तेमाल करें, नतीजा करीब करीब वही आएगा। बस फूड प्रोसेसर से बचे, वो काटता है, पीसता नहीं, और रेशा कभी नहीं बनता। पिसा हुआ मिक्सचर बर्तन में निकाल लें। अब 2 मीडियम प्याज, बारीक कटी 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करें, अच्छी तरह मिलाएं। अब शामी कबाब की शक्ल बनाएं और फ्रिज में आधा घंटा रखें। ये ठंडक के लिए नहीं, चर्बी सख्त करने के लिए। ठंडक से चर्बी जम जाती है और यही जमी हुई चर्बी फ्राई में कबाब को शक्ल में रखती है। फ्रिज में ना रखें तो चर्बी नरम रहेगी और शामी कबाब तेल में बिखर जाएगा। कमर्शियल क्रिस्प हासिल करने के लिए अंडे में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच ठंडा पानी डालकर खूब फेंटें। नमक अंडे को हमवार करेगा और ठंडा पानी वो बारीक क्रिस्पी लेयर बनाएगा जो शामी कबाब को लाइट रखती है और तेल को अंदर जाने से रोकती है। अंडे में डुबोएं और दरमियानी आंच पर फ्राई करें। तेज़ आंच पर बाहर की तह फ़ौरन सख्त हो जाती है, लेकिन अंदर का हिस्सा भी कच्चा होता है। ये दोनों मुख्तलिफ रफ्तार से पकते हैं और यही फ़र्क कबाब को तोड़ देता है। हल्की आंच पर कबाब तेल जज़ब करता है, अंदर से भारी और ऑयली हो जाता है। दरमियानी आंच पर अंदर और बाहर एक साथ पकते हैं, कबाब सालम निकलता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। जब शामी कबाब फ्राई हो जाएं तो उन्हें तवे के खुश्क हिस्से पर रख दें। ये अमल उन्हें मज़ीद खुश्क करता है और बाहर से क्रिस्पी भी कर देता है। लोग समझते हैं कि शामी कबाब का मतलब सिर्फ दाल और गोश्त का पेस्ट है, लेकिन असल कमाल इसके रेशे को बचाने में, उसे ख़त्म करने में नहीं। ये वीडियो भी किसी को भेजें जो परफेक्ट शामी कबाब बनाना चाहता हो।